हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं आपकी दोस्त गायत्री। और आज हम जा रहे हैं अपना रूम क्लीन करने। सिंस मुझे बहुत आलस आती है ऐसी चीज़ें करने में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाया जाए। आपसे बात करते करते अगर मैं करूँगी तो फिर मेरा काम भी हो जाएगा और एक अच्छा ब्लॉग भी बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कपड़े बहुत सारे हैं और मुझे बहुत आलस आती है फोल्ड करने में। सिंस घर पे भी मैं कभी अपना कबर्ड अरेंज नहीं करती थी। इट वॉज माई मदर हु यूज टू डू इट फॉर मी। मतलब मेरी मम्मा थी जो मेरे लिए हमेशा मेरा कबर्ड अरेंज करती थी, सब कुछ करती थी। बट मैं जैसे ही कोई कपड़ा उससे निकालती थी पूरा वापस से गंदा हो जाता था। कभी कभी तो बहुत इरिटेट हो जाती थी। मेरी मम्मा बोलती थी जाओ खुद से करो, अगर नहीं कर सकते हो तो रहने दो, उसी गंदे में रहो। और अगर वो अरेंज ना करे तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि मुझे आधे से ज़्यादा कपड़े तो मिलते ही नहीं थे, तो उससे मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और फिलहाल मेरे साथ भी अभी कुछ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा कबर्ड इतना मेस्ड अप है। मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मुझे एक कपड़ा नहीं मिलता बाहर जाने के लिए। तो दिस इज़ माई टी शर्ट फ्रॉम H&M। सॉरी। दिस इज़ द टी शर्ट फ्रॉम अरमानी एक्सचेंज। स्वेट शर्ट है ये, जो मैंने फोल्ड की है। मुझे आधे से ज़्यादा कपड़े तो मिल ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा है कि जो कपड़े गंदे होंगे वो मैं लॉन्ड्री के लिए अलग से कर दूंगी। उसके लिए मैं एक बैग ले आती हूँ, उसमें डालती चली जाऊंगी। ये मैं डीजल से शॉपिंग करके आई थी, तो ये बैग मैंने नहीं खरीदा। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं पेपर बैग कलेक्ट करके रखूँ। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो इंडियन, जिसको ऐसा लगता है कि फेंकनी नहीं चाहिए, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये मैं धोने के लिए डाल रही हूँ। अच्छा है, आधे कपड़े धोने में चले जाएंगे तो मुझे फोल्ड कम करना पड़ेगा। दिस इज़ माई जीन्स। जो भी कपड़े गंदे होंगे वो मैं इसमें डालती चली जाऊंगी, ताकि मैं कल लॉन्ड्री में ले सकूं। और जो साफ होंगे उनको मैं अरेंज कर दूंगी। सिंपल। आपको पता है ये मेरी जीन्स डीजल की है, थोड़ी महंगी है बट ठीक है। बट अब इस जीन्स में एक दिक्कत होती है मुझे कि ये हाई वेस्ट नहीं हो। और आज के टाइम पे इंसान इतना हाई वेस्ट कपड़ा पहनता है कि नॉर्मल वाला जो जीन्स होता है उसको पहन के थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। बट इट्स ओके, है बहुत कंफर्टेबल। दिस इज़ माई डेनिम जैकेट, जो मैं शायद लॉकडाउन के पहले से यूज़ कर रही हूँ। वैसे एक अच्छी बात तो होती है, अगर आप बड़े हो जाओ उसके बाद आपके कपड़े फिर छोटे नहीं होते। जैसे आप बचपन में क्या होता है ना कि आपको पेरेंट्स नए कपड़े दिलाएंगे, वो आप 1 से 2 साल पहनोगे, उसके बाद वो सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं। फिर वो आपके या तो छोटे भाई बहन के पास जाएंगे, या फिर इंडियन फैमिली से हो और आपने ज़्यादा कपड़े पहन रखे तो या तो किसी मेड को मिलेंगे, या तो फिर एट द एंड पोछा बनेगा। मेरी मम्मा मोस्टली मेड्स को दे देती थी कि ये सोच के कि ठीक है उनके बच्चे पहन लेंगे, अगर तुम्हें नहीं पहनना है तो। दिस इज अ हुडी विच आई हैव गॉट फ्रॉम ज़ारा। ज़ारा में भी गाइस किड्स सेक्शन से। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आजकल किड्स सेक्शन में इतने बड़े बड़े कपड़े मिलने लगे हैं कि बड़ों के लिए भी काफ़ी है। इनफैक्ट ये मैं आपको अभी बताती हूँ कितने इयर्स का है ये। एक सेकंड, ये 9 to 10। ये हुडी आप देखो इतनी बड़ी है, और ये 9 to 10 इयर्स के बच्चों के लिए। अब आप खुद बताओ कि ऐसे कौन से 9 से 10 इयर्स के बच्चे हैं जिनको इतनी बड़ी हुडी थी है। बट गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे आज भी किड सेक्शन के कपड़े आ जाते हैं। और
इनफैक्ट ज़ारा में आप जाओ तो ज़रूर देखो, किड्स सेक्शन की कलेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है बड़ों वाले से। और ये शर्ट इज़ फ्रॉम H&M, बट ये मेरे भाई की है, छोटे भाई की। मेरी फेवरेट शर्ट है, आप भी देख सकते हो ये कितना सुंदर है। इस शर्ट की बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे जब मैं ट्रिप पे गई थी ना अभी कज़न्स के साथ कुछ दिन पहले मुंबई, तब मैं गई थी। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसकी अब ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो चुकी है, तो उसके पास कपड़ों की बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है। तो मैंने उसको बोला मैं ये शर्ट तुमसे ले लूँ क्या, उसने मुझे दे दिया, फिर मैं ये रख चुकी हूँ। ये बहुत मोटा है तो इससे गर्मी लगेगी, बट मैं ये हल्की ठंड हो, मूवी में आप जा रहे हो या फिर ठंडे मौसम में इसको आप पहन सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शर्ट, जो कि मैंने अपने भाई से चुराई है। चुराने से याद आया कि जो मेरा छोटा भाई है उसकी शू की कलेक्शन भी बहुत अमेजिंग है गाइस। अगर मुझे मेरे भाई का साइज़ आता शूज़ में, मैंने उसकी सारी शूज़ उठा लेनी थी, इतनी अच्छी कलेक्शन है उसकी। चाहे वो जॉर्डन के हो या किसी और ब्रांड का हो, उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ काश मैं ले पाती, काश उसका मेरा साइज सेम होता ऐसे, बट नेवर माइंड, शर्ट और टी शर्ट्स तो ले ही सकती हूँ। ये मेरी कुर्ती, ये कुर्ती मैंने ली थी, रोड साइड शॉपिंग की थी उसकी ली थी। और ये कुर्ती मैं आपको बताती हूँ, अराउंड ये मुझे पड़ी थी 350 की। आप देखो 350 के हिसाब से तो ये काफ़ी प्यारी कुर्ती है ना। देखो इसका कलर, इसका थ्रेड वर्क बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा था ये मैं लूँगी। ऑल्दो इसके साथ जो पजामा मिला था वो अच्छा नहीं था, उसकी कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एक से दो बार पहनने के बाद ही वो फट गई, बट इट्स ओके। इसका कुर्ती बहुत अच्छा है। और आपको मैं बता दूँ कि ब्रांडेड कपड़े ठीक है, इंसान खरीदता पहनता, वो शौक की बात होती है, बट जो मज़ा स्ट्रीट शॉपिंग में है वो किसी और में नहीं। एक तो आपको वो सस्ते में देंगे, बहुत सस्ते में, और दूसरा आप सेम अमाउंट में ज़्यादा कपड़े ले सकते हो। सपोज़ करो आपने टी शर्ट ली है कोई, मैंने जैसे कि ये हुडी ज़ारा वाली अराउंड 2000 समथिंग मिली थी। आप सोचो 2000 में मुझे कितनी कुर्ती आएगी अगर मैंने रोड साइड खरीदी तो। दिस इज़ ऑल्सो अ कुर्ती, बट ये मैंने इससे ली थी। आप इसका नाम तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, बट ये कुर्ती मैंने मॉल से ली थी, लाइफस्टाइल से ली थी, तो ये थोड़ी महंगी है, एज इन 1500 के आसपास की होगी। ये मेरे पापा आए थे पुणे, तब मैंने उनके साथ ये कुर्ती खरीदी थी। ऐसी सेम कुर्ती मैंने मेरी मम्मी के लिए भी लिया था, विच आई होप उनको साइज़ में आ जाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट साइज़ उस पॉइंट पे नहीं पता था, मैं पूछना नहीं चाहती थी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मा कभी मानेंगी नहीं अपने लिए ख़रीदने को। वो हमेशा बोलेंगी यार क्या ज़रूरत है ख़रीदने की, है तो मेरे पास, है तो मेरे पास। मम्मी ऐसी होती हैं, आपको वो 10 दिलाएंगे बट खुद के खरीदने के लिए वो कभी नहीं मानेंगी। मुझे अच्छे से फोल्डिंग तो नहीं आ रही है, बट मैं इतना कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये मैस ठीक हो जाए। मैं थक चुकी हूँ इस मैस से, क्योंकि मुझे एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा। ये भी ज़ारा की टॉप है जिसको मैं धोने में डाल रही हूँ। ये मेरा टॉवल ये धोने में डाल रही हूँ। आप सोच रहे हो गाइस कि मैं ऐसा क्यों यूज़ करती हूँ टॉवल, वो फ़र वाला क्यों नहीं करती। वो क्योंकि मैं पहले फ़र वाला टॉवल यूज़ करती थी, बट जब वो बारिश का मौसम आता है, ये ठंड वाला मौसम होता है, तो उसमें वो जल्दी सूखते नहीं हैं, और फ़र वाले टॉवल्स को आप जल्दी जल्दी धो नहीं सकते हो। और प्लस मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे तो गमछा फेमस है। और ये गंदा है के साथ,
ये भी गंदा हो चुका है, ये भी धोने के लिए डालूंगी। दिस इज़ अरमानी एक्सचेंज का टी शर्ट, सिर्फ लोगो ही इसका फेमस है, बाकी टी शर्ट बहुत महंगी आती हैं। इसमें मैं 4-5 टी शर्ट खरीद सकती हूँ। दिस इज़ अ ड्रेस फ्रॉम ज़ारा जो कि मेरे भाई लोगों ने मुझे बर्थडे पे दिलाई थी, और ये अप्रॉक्स 2000 के आसपास का पड़ा था मुझे। तो ठीक है, मैंने ज़्यादा इसको पहनी नहीं है, बट ये ड्रेस है बहुत कंफर्टेबल, पतली पतली। ये मेरा ट्राउज़र गाइस, मेरा ये फेवरेट ट्राउज़र है। आपको पता है ये मुझे 3000 या 4000 का पड़ा था ट्राउज़र, बट ये मैंने मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लिया था, विच इज़ अराउंड 2018 में फर्स्ट ईयर था मेरा, और आज तक इस ट्राउज़र को कुछ नहीं हुआ है, एक चीज़ ख़राब नहीं हुई है, जबकि सबसे ज़्यादा मैंने इस ट्राउज़र को पहना है। तो अब वही बात हो गई है कि ठीक है, चीज़ें महंगी हैं तो भी सही है अगर वो लंबे टाइम तक चल रही है। तो अब सोचो, अब जाने ये कब तक और चलेगा, तो वर्थ इट है ये भी गंदा ही है, मैं धोने के लिए डाल रही हूँ। अगेन ये कुर्ती मैंने ली थी FC रोड से। आप देखोगे इसका कलर, ये बहुत प्यारा है, और पता है ये मैंने 250 में लिया था। ये आप सोचो 250 में कुर्ती, कितना सुंदर है इसका कलर, देख सकते हो आप। आई तो लव दिस कुर्ती। और मेरी मानो तो आप भी कुर्ती वगैरह बहुत ब्रांडेड एरिया से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट शॉपिंग करो। आई अंडरस्टैंड टी शर्ट्स वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें ब्रांड वगैरह का आदमी सोचता है, बट कुर्ती में ऐसा ब्रांड ज़रूरी नहीं होता है। तो आप उसको स्ट्रीट शॉपिंग करो, ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, और क्योंकि वो सस्ता रहेगा तो वैरायटी ज़्यादा हो पाएगी, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। आप देख सकते हो, मैंने आपको 2 दिखाया होगा, 250 और 350 की, दोनों अच्छी थी। दिस इज़ माई CK का टी शर्ट, ये गंदा नहीं है, तो ये मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये बाहर जो बेड पे कपड़े पड़े हैं सारे यहाँ वाले फोल्ड कर देती हूँ, फिर ड्रॉर के करूँगी, बात करते करते करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना ऐसे तो मुझे इतनी आलस आती है, होगा भी नहीं। ये भी CK की टी शर्ट है। आपको पता है इस बीच में मुझे बहुत शौक चढ़ा था कि मैं CK की टी शर्ट्स कलेक्ट करूँ, तो मोस्टली अब मेरे पास CK का लगभग सारा कलेक्शन है, क्योंकि गर्ल्स के लिए CK में ज़्यादा कलेक्शन नहीं आती है, तो जो अलग अलग टाइप की वैरायटी है ऑलमोस्ट सारी है मेरे पास। अब उसमें अब वो वेरिएशन के नाम पे सिर्फ कलर चेंज करके लाते हैं और कुछ भी नहीं। तो आई ऑलमोस्ट हैव एवरी काइंड ऑफ टी शर्ट फ्रॉम CK। ये है ज़ारा की ड्रेस, ये मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट करा था। ये लंबा है और काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल भी है, आप देख सकते हो यहाँ से। इसको तो मैंने काफ़ी पहना है, और ये आप एज अ फॉर्मल ड्रेस भी यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है, लंबा है, तो किसी इवेंट वगैरह पे जाने के लिए या किसी फॉर्मल पार्टीज़ में जाने के लिए भी ये ड्रेस आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ नाइस वन, थैंक यू, अपनी दोस्त को बोल रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पैंट्स, अगेन फ्रॉम ज़ारा। इसकी कंफर्ट जो है गाइस, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती, इतनी कंफर्टेबल है ये पैंट। ये मैं दिन भर पहन सकती हूँ, रात में सो भी सकती हूँ, इतनी कंफर्टेबल है ये पैंट। और जैसा मौसम चल रहा है गर्मियों का, कंफर्टेबल पैंट इज़ तो मस्ट, क्योंकि आप टाइट फिटिंग कपड़े कुछ देर पहन सकते हो, बट उसके बाद फिर आपका मन करेगा कि आप कुछ ऐसा पहनो जिसमें आपको दिक्कत ना हो, बैठने में, चलने में पूरा कंफर्ट हो। तो अगर आपको भी अपने
स्टाइलिश कपड़ों से ज़्यादा कंफर्ट पसंद है तो ये पैंट्स तो आपको ज़रूर लानी चाहिए। यही रखती हूँ। दिस इज़ माई पार्टी वेयर पैंट्स विच इज़ लेदर का। ये भी मैंने ज़ारा से लिया था, बट गाइस इसका क्वालिटी अच्छा नहीं दिया है मुझे। ये मैंने हार्डली 2 से 3 बार पहनी है और इसमें अजीब सा मुड़ा मुड़ा टाइप का हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी, एक सेकंड आप लोग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये आपको दिख रहा है, इसमें ये मुड़ चुका है। ये धीरे धीरे पूरी स्किन टाइप की हट जाएगी। तो आई सजेस्ट पर्सनली कि अगर आपको लेदर का पहनना है तो ईदर यू बाय प्योर लेदर, या फिर आप ज़्यादा महंगा ना लें क्योंकि ये ज़्यादा चलता नहीं है। ऐसे मैंने एक बार फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मैंने लाइफस्टाइल से लेदर की जैकेट ली थी। इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट वॉज अराउंड 2000 का, बट ज़्यादा मैं नहीं पहनी थी। और फिर वो रखे रखे पूरा मुड़ गया और उसके अंदर की जो ये स्किन टाइप की थी वो उखड़नी शुरू हो गई थी। फिर मैंने उसको लॉन्ड्री में भी दिया कि शायद ठीक हो जाए, बट वो हुआ नहीं कभी। सो दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। तो लेदर इधर आप प्योर ले लें, या तो फिर ट्राई करें कि ज़्यादा महंगी ना ले, कि ज़्यादा ना भी पहने तो दिक्कत ना हो। ये भी मेरा वन पीस है जो मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा था और ये मुझे अराउंड 1000 के आसपास का पड़ा था। नाम है ट्रेंडी ऑल, अजीब सा कंपनी, मैंने खुद कभी नहीं सुना, बट क्योंकि इसका लुक अच्छा आ रहा था इसलिए मैंने ख़रीदा था और इसकी फिटिंग सही थी इसलिए मैंने लिया। पहना तो इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ नाइस। इसको आप कैजुअल पार्टी में, प्रॉपर पार्टी कैसे भी जा सकते हो, क्योंकि ब्लैक तो हर जगह जाता है। आप देख सकते हो कि मेरे पास ब्लैक की बहुत कलेक्शन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बाहर जाती हूँ कपड़े के नाम पे ब्लैक ही उठा के लाती हूँ और कुछ नहीं। ये लिवाइस की टी शर्ट, ये तो काफ़ी पुरानी है, मैंने फर्स्ट ईयर में ही ली थी ये टी शर्ट भी, और बहुत बारी पहनी हुई है बट कुछ हुआ नहीं है। टी शर्ट्स की तो यही बात है, कितना भी पहनो कुछ नहीं होता। लास्ट में घर वाले इरिटेट होके उसको पोछा बना देंगे, लेकिन तब तक ये चलता ही रहता है। ये है, ये मेरी डीजल की टी शर्ट है गाइस। और ये एक टी शर्ट मुझे पड़ी थी 9 या 10 हज़ार के आसपास की। तो आई डोंट नो आई बॉट इट वाई आई बॉट इट इतना महंगा, पर ठीक है, एक एक हर ब्रांड का थोड़ा कलेक्शन तो इंसान के पास होनी चाहिए। सो ये मेरी डीजल की टी शर्ट है। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको ब्रांड कलेक्शन का शौक़ नहीं है तो फिर दिस इज़ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। इस पर पैसे ना लगाएं और अपने हिसाब से आप खरीद सकते हो। बट क्योंकि आई लव ब्रांड्स और बीच में मैं बहुत वो मुझे शौक़ आ गया था कि मैं ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें कलेक्ट करूँगी, तो मैंने ये खरीदा था। शौक़ की बात है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉप टॉप जो मैंने ख़रीदा था डिवाइडेड, अच्छा H&M से। ये जीन्स के साथ अच्छी जाती है, जीन्स के साथ आप पहन लो, वो पैंट के साथ आप डाल सकते हो, इसके ऊपर भी आप चाहो तो शर्ट डाल सकते हो, ना चाहो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप पहनो। ये मेरी ओनली की क्रॉप टॉप है, इसके ऊपर आप शर्ट डाल के भी पहन सकते हो, मन हुआ तो आप ऐसे भी पहन सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और मैं तो मोस्टली कोशिश करती हूँ शर्ट के साथ पहनूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये भी ड्रेस है जो ऑर्गेनिक की है और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था मेरे बर्थडे पे। अच्छी ड्रेस है,
कलर एग्जैक्ट वैसी नहीं आई जैसे दिख रही थी, बट बाकी कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी है और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। बाकी जो धोने वाले कपड़े हैं, शॉर्ट्स वगैरह, ये सब तो मैं ऐसे ही डालती जा रही हूँ। ये हुई H&M से, यू कैन कॉल इट अ काइंड ऑफ ब्रालेट, टॉप, क्रॉप टॉप, वॉट एवर यू वांट, और आपकी मर्जी है, आप इसको जस्ट चाहो पहन सकते हो। ये मेरी एक और डीजल की टी शर्ट, जिसको मैंने शायद से ही 2 से 4 बार पहना है अभी तक। ये भी अच्छी है। और सिंस मुझे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो आपने देखा होगा कि जितने कलरफुल कपड़े हैं मेरे पास, उससे डबल या ट्रिपल ब्लैक कलर है मेरे पास। ये तो आधे इधर है, बाकी तो दूसरे में। आज के लिए मैं बस जो बेड पे है वही अरेंज करूँगी, बाकी मैं कल कबर्ड का पूरा अरेंज करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि मैं कपड़े एक बार में पूरा अरेंज कर सकूँ। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम CK। तो ये तीसरी या चौथी मेरी CK की टी शर्ट होगी। आपने अभी तक देख लिया होगा कि ऑलमोस्ट मैं सारे वैरायटी के टी शर्ट रख रही हूँ CK के, एज एन अलग अलग टाइप से जो लोगो लिखा होता है उस हिसाब से बोल रही हूँ। ये मैंने जो हुडी आपको दिखाई थी, ये उसके साथ का ही है, ये सेट में था। ये आप एक साथ पहन सकते हो, अलग अलग भी पहन सकते हो, आपकी मर्जी है। और एक और कुर्ती और पजामा, ये पूरा सेट है। ये मैंने घर साइड पटना में लिया था। और आपको गाइस पता है इसके पीछे का स्टोरी? जो मेरा टेलर है ना, इज़ वेरी टैलेंटेड। ये कुर्ती मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में लाई थी, उसने इतने अच्छे से इसको कट शॉर्ट किया और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में बनाया। और आप देख सकते हो कि इसकी एंड की भी क्वालिटी नहीं ख़राब हुई है, मतलब डिज़ाइन नहीं गया कहीं से भी। वेरी टैलेंटेड। इसके साथ मैंने और 2-3 कुर्तियाँ लाई थी, वो सारे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के थे, बट उसने मेरे साइज़ का बना के दिया और एक की भी डिज़ाइन ख़राब नहीं हुई थी। अच्छी कुर्ती होने का राज बेस्ट टेलर भी होता है। अगर आपका टेलर अच्छा है तो आपकी कुर्ती अपने आप ही अच्छी होगी। पजामा भी उसने शॉर्ट किया था क्योंकि बहुत बड़ा था। सो बेस्ट टेलर एवर आई गॉट। बट ये इधर का नहीं है, तो इवन इफ मैं आपको बता दूँ कौन है, एड्रेस दे दूँ, कोई पॉइंट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई क्रॉप टॉप, जो मैंने वेस्टर्न से लिया था, वेस्ट साइड, सॉरी वेस्टर्न नहीं, वेस्ट साइड। अच्छा है, इसको आप जीन्स के साथ पेयर करोगे, क्यूट लगेगा। बाकी जो कपड़े गंदे हैं वो मैं सीधे डाल रही हूँ। ये भी मेरा CK का टी शर्ट है, ये शायद चौथा या 5वां टी शर्ट होगा जो आप मेरा देख रहे हो। इसके जैसा सेम आपने वो ग्रीन वाला देखा होगा, सेम कलर का। मैंने अलग अलग टाइम पे लिया था, एक टाइम पे मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये सारे कपड़े पहले के हैं। अभी मैंने पिछले लास्ट 7 से 8 महीने में ऐसा कोई प्रॉपर शॉपिंग नहीं किया है मॉल जाके। एंड द रीज़न इज़ दैट कि अब मेरा मन नहीं करता है ख़रीदने का कपड़े, क्योंकि मुझे लगता है इतने मैंने कपड़े ख़रीद लिए, मैं पहन के जाती कहीं नहीं हूँ, सिर्फ ये वेस्ट होता है। ये मेरी जीन्स, ये मैंने कहाँ से खरीदी थी? H&M से।
H&M वाले जीन्स तो बहुत अच्छी बनाते हैं गाइस, बट प्रॉब्लम यही होता है कि ये आगे पॉकेट नहीं देते हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत होती है। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ H&M कंपनी, ये आगे पॉकेट आप दे दो, क्योंकि हमें पैसे, फ़ोन कभी कभी रखना होता है, और नॉट नेसेसरी कि हमें हमेशा पर्स कैरी करने का मन हो। और पीछे वाला पॉकेट इतना सेफ नहीं होता है कि हम इसमें कैश कैरी कर सकें। सो प्लीज़ काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट टू पुट सम पॉकेट आगे भी। आपकी जीन्स बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत स्ट्रेचेबल होती है, अफोर्डेबल भी होती है, बस आगे पॉकेट आप दे दो प्लीज़, तो और चलेगी। ऐसे ही चल रही है बट और चलेगी अगर आपने आगे पॉकेट भी दी इसमें तो। ये पैंट मैंने ज़ारा से ख़रीदी थी, किड सेक्शन से ली थी, और अनफॉर्चुनेटली एक साइज खुद से छोटी ले ली है, तो इसके कमर का बटन नहीं लग रहा, बट इट्स ओके, मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी तब मैं पहनूंगी। This is the t-shirt from AX Armani Exchange, one of my favorite t-shirt, क्योंकि ये बहुत comfortable है। यस, एकदम एक हाथ में आ जाता है, इतना पतला, कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल। बट ऐसी सेम टी शर्ट आप दूसरे सस्ते ब्रांड में भी ले सकते हो, बट as I said I love collecting brands, तो मैंने ये खरीदी थी। बेड का ऑलमोस्ट हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ आगे और करूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत थक गई हूँ ये करके। सो बाकी का मैं कल करूँगी। So that's all for today. If you liked my video, if you liked my clothes collection, please let me know in the comment section, and bye bye, keep watching my videos। और guys please मुझे सपोर्ट करिए, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल इनिशियल स्टेज पे है।